हेलो स्टूडेंट, दिस इज ज्योति एंड यू आर वाचिंग जेएसके पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक का जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, इस पर हम चर्चा करेंगे। पावर शेयरिंग क्या होता है, इसको हम एक डेफिनेशन के थ्रू जान सकते हैं। पावर शेयरिंग इज अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट in which power is shared between different organs of the government, between different level of the government, between different social groups, linguistic group, religious groups, between different political parties, movement and pressure groups। तो इसे आप और इजी वे में समझते हैं। पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के डिफरेंट ऑर्गन्स, आपको पता है सरकार के 3 अंग हैं, तीनों अंगों के बीच में यानी 3 जो उसके ऑर्गन्स हैं उनके बीच में पावर शेयर होना। ये 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ मेकिंग करना, यानी कानून बनाना, पॉलिसीज मेकिंग करना, पॉलिसीज बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो लॉ लेजिस्लेटिव ने बनाए हैं उसको वो इम्प्लीमेंट करे। और जुडिशरी का अलग काम होता है, उसका काम होता है कि जो भी कानून, जो भी लॉ लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए हैं, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं, वो जो है संविधान के दायरे के बाहर ना हो। और इसी प्रकार से जो कानून को जिस एग्जीक्यूटिव लागू कर रहे हैं वो जो है वो भी संविधान के दायरे में ही हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी रूल का वो उल्लंघन ना करते हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पावर तीनों ही ऑर्गन के बीच में जो पावर शेयर हो रही है दैट इज हॉरिजॉन्टल, यानी कि तीनों को बराबर पावर अलग अलग दी गई है ताकि वो ऑर्गन्स अपने अपने कामों को सही प्रकार से करें। और साथ ही साथ यहाँ पर चेक एंड बैलेंस भी है। चेक एंड बैलेंस कैसे है कि देखिए, जुडिशरी इस बात पर नजर रखता है कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना काम संविधान के दायरे में रहकर करें, वो संविधान का उल्लंघन ना करें। इसी प्रकार से जो है लेजिस्लेटिव जो है वो भी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है नजर रखता है ताकि वो जो है अपना काम सही तरीके से करें। यानी तीनों ऑर्गन्स जो है एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और कंट्रोल करके रखते हैं। तो इसी को हम चेक एंड बैलेंस थ्योरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग की बात की जा रही है। तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट आप देखेंगे, जैसे सेंटर में अलग सरकार होती है और बाकी हमारे देश में क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसे हम यूनियन कहते हैं, यूनियन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी जो सेंटर है उसकी एक सरकार होती है, सेंटर में सरकार होती है, और स्टेट्स गवर्नमेंट अलग अपना काम करती है, यानी हर स्टेट की अलग सरकार होती है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर तीसरा और एक और लेवल है जिसको हम कहते हैं पंचायत राज या लोकल बॉडीज, जहां पर पावर शेयर की जाती है। तो ये तीनों के बीच में पावर शेयर की गई हैं। स्टेट अपना अलग काम करते हैं और जो लोकल बॉडीज हैं वो अपना अलग काम करते हैं, उनकी अलग पावर है। और इसी तरह से जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना अलग काम करती है। और ये इन तीनों के बीच में जो पावर सेपरेशन है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब बातों को लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी, और पंचायत और जो लोकल बॉडीज हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनका क्या काम होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि पावर जो है वो शेयर हो रही है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये लेवल हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। तो ये डिफरेंट लेवल्स के बीच में पावर शेयर का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखिए
हमारे देश में जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप देखने को मिलते हैं और हर कंट्री में आपको सोशल ग्रुप्स अलग अलग नज़र आएंगे। कुछ लिंग्विस्टिक बेसिस होते हैं, कुछ रिलीजियस बेसिस होते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा के आधार पर, और रिलीजियस यानी कि धर्म के आधार पर। तो हमारे देश में अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे जो हैं धर्म हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स आपको अलग अलग बेसिस पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो पावर है यानी जो सरकार है वो इस तरह के प्रोविज़न करें कि जो सोशल ग्रुप्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट में हो, उनका जो स्टेक है वो भी गवर्नमेंट में हो। तो इस बात का ध्यान रखना, ये भी पावर शेयरिंग है। और चौथे प्रकार का जो पावर शेयरिंग है वो है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू या मूवमेंट के थ्रू या फिर प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू। जैसे आप देखिए बिजनेसमैन की लॉबी होती हैं जो कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती हैं ताकि वो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाए वो उनके हक में हो। तो ये प्रेशर ग्रुप कहलाते हैं। इस तरह की जो लॉबीज होती हैं उनको हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। और देखिए प्रेशर ग्रुप का मोटो ये नहीं होता कि वो जो है सरकार बनाए। प्रेशर ग्रुप का जो मोटो होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट को इस तरह से प्रेशराइज करना कि वो उनके फेवर में काम करे या उनके जो फेवर के काम हैं वो हो जाए। और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज का मोटो होता है पावर लेना, यानी कि सरकार बनाना। और जो मूवमेंट्स है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है कृषि बिलों के अगेंस्ट। तो यहाँ पर किसान ये चाहते हैं कि वो जो है गवर्नमेंट ने जो बिल उनके लिए बनाया है वो वापस ले लिया जाए। तो ये जो मूवमेंट्स है या फिर जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये भी पावर शेयरिंग करते हैं, यानी इनके बीच में भी पावर शेयर होती है। तो ये था पावर शेयरिंग। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।